नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे साइबर फ्रॉड स्कैम जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। कई जगह पर आपने सुना होगा कि कई लोगों के साथ फ्रॉड होता है, उनके पैसे चले जाते हैं। जो साइबर क्रिमिनल होते हैं वो उनके पैसे ठग कर ले जाते हैं। तो उससे हमें क्या करना है, सावधानी रखनी है, उस बारे में हम बात करेंगे। तो कई बार कई लोगों को बैंक में से कॉल आता है कि आपको मतलब कोई आपका बड़ा ऑफिसर है और उस कई बार आपके ऊपर कॉल आता है कि बैंक मैनेजर के नाम से कॉल आता है और आपको कहता है कि आपको ये मतलब आपका जो अकाउंट है उसको रिन्यू करना है, या फिर कुछ दूसरा बहाना बनाकर आपको कहते हैं और आपकी बैंक की सारी डिटेल ले लेते हैं। एक ओटीपी आएगा, तो ये सब प्रोसेस करके भी वो आपके खाते में से जो क्रिमिनल होते हैं, साइबर क्रिमिनल, वो फ्रॉड करते हैं। उसके बाद आपने सुना होगा कि कोई कॉल आता है, ब्लैंक कॉल, और वो आपको कहता है कि आपको लॉटरी लगी है। तो लॉटरी लगी है, कोई कीमत बोलता है 5 लाख 10 लाख की लॉटरी लगी है। फिर लॉटरी लेने के लिए आपको मतलब आपकी बैंक में पैसा आएगा, पर आपको उससे पहले कुछ स्टैम्प ड्यूटी जैसा कुछ आपको जमा करना है। तो वो उसमें आपके पास से 4-5 हज़ार रुपये की मांग करता है कि आप 4-5 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र करो, तो आपकी जो लॉटरी है वो आपके खाते में आ जाएगी। तो उस हिसाब से वो मतलब हर कोई मान जाता है कि चलो ये लॉटरी लगा हुआ होगा, और पैसे दे देता है, तो उसके पैसे वापस आते नहीं। इस तरीके से भी साइबर क्रिमिनल जो होते हैं वो सबको ठगते हैं। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि कई लोग कहते हैं कि मैं आपका रिश्तेदार बोलता हूँ और ये मेरे पास थोड़ी बहुत ज्वेलरी है, वो आपके पास में भिजवा रहा हूँ। कोई आउट ऑफ कंट्री से भी ऐसा कुछ आता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट फेसबुक में भेजता है और उसके बाद वो कहता है कि ये मेरी चीज़ है, मैं आपको एक पार्सल में भेजता हूँ, और उसके बाद जैसे ही पार्सल की फ़ोटो भी भेजता है, और उसके बाद वो जैसे कोई उस तरीके से वो उसके बाद में कोई बड़ा अफसर बनकर पुलिस बनकर भी कॉल करता है वही क्रिमिनल, और कहता है कि ये आपका एक पार्सल आया है, उसको वो इंटरनेशनल पार्सल है, तो उसको आपको छुड़ाने के लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, तो ही वो आपको मिलेगा। तो वो भी ऐसे मांग करता है कि आप 15,000 रुपया अभी ट्रांसफ़र करो, तो मैं आपके एड्रेस के ऊपर ये जो पार्सल आया है वो भिजवा दूंगा। उस तरीके से वो 2 क्रिमिनल होते, और फिर दूसरे का भी कॉल आता है और वो कहता है जो मैंने पार्सल भेजा था वो आपके पास पहुंच गया। तो पुलिस की बात वो कहता है कि चलो ये हो गया, तो फिर ऐसे करके वो आपको फोर्स करता है कि नहीं, ये 15,000 रुपये देकर आप ये पार्सल छुड़वा दो। तो इस तरीके से भी वो आपको ठगते। तो इस तरीके से बहुत क्रिमिनल केस बनते। फिर बाद में वो मतलब कोई कहता नहीं, क्योंकि पैसे चले जाते, तो किसी को अपनी फैमिली में भी बात नहीं करता कि ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ है। तो कई लोग इस तरीके से अपनी बहुत सारी जो सेविंग्स की है उसको बर्बाद कर देते, क्रिमिनल की जाल में फंस जाते। तो हमें कई बार इससे सावधान रहना है और अपने आप को संभालना है। और कई बार ऐसा किसी के भी साथ होता है, तो अपने दोस्तों को या किसी को ऐसे बात करना है। और तो क्या होता है कि कई बार कोई पुलिस बन के भी क्रिमिनल आपको ठग सकता है, तो हम क्या होता है कि डर के मारे हम पैसे उनको दे देते। पर हमें उस समय बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए और डरना नहीं है, क्योंकि कभी कोई आपको कॉल करके परेशान करने की कोशिश करता है, तो आपको उस टाइम पहले तो कोई अनजान कॉल को उठाना ही नहीं है, और उस टाइम फ़ोन सीधा बंद कर देना चाहिए। ओके, ऐसा जब भी कुछ हो तो फ़ोन काट देना चाहिए, उसी में हमारी भलाई है।